नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि सभी कक्षाओं और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है और हर व्यक्ति हर विद्यार्थी के जीवन में जरूरी है, चाहे वो शिक्षा या अध्ययन कर रहा हो या न कर रहा हो। क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं हमारे शरीर में आवश्यक पोषक तत्व जिसे कि हम कहते हैं विटामिन। आज विटामिन का अध्ययन करेंगे। विटामिन से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और बच्चों के वो गलत हो जाता है। बहुत इजी टॉपिक है विटामिन। इसको मैं आपको इस वीडियो में ट्रिक द्वारा पढ़ाऊंगा, तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि यदि पूरा नहीं देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। टॉपिक में से कहीं से भी क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ट्रिक को पूरा समझे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका कभी विटामिन से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विटामिन कहते किसे। ठीक है, विटामिन की परिभाषा। तो विटामिन एक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा या कैलोरी प्राप्त नहीं होती है हमारे शरीर को। ठीक है, तो शरीर क्या क्यों जरूरी है, तो परंतु ये क्या करता है, हमें विभिन्न रोगों से क्या करता है, हमारे शरीर की रक्षा करता है। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में जैसे ही उन रोगों के कीटाणु आएंगे, वायरस आएंगे, तो हम उनसे क्या हो जाएंगे, ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए विटामिन हमारे शरीर को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इसकी डेफिनेशन आप इसी प्रकार याद करें। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिससे कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, परंतु शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। तो अब आगे बात की, सर विटामिन क्या हमारा शरीर खुद नहीं बनाता क्या? जी बिल्कुल बनाता है, परंतु केवल दो प्रकार के विटामिन। ठीक है, विटामिन डी, ठीक है, और के, डी व के। परंतु यह भी क्या है, बहुत ही कम मात्रा में। कम मात्रा में विटामिन डी और के को कौन बनाता है, हमारा शरीर। कैसे? आपने सुना होगा कि हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश, आपने सुना होगा कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। तो वो को कैसे, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन डी थोड़ी है। वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल यानी वसा होती है उसको वो मतलब एक रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, विटामिन। इसी प्रकार विटामिन बी, लेकिन ये भी क्या है, कम मात्रा में बनाता है। इसके लिए हमें इन्हें क्या भोजन के रूप में यानी खाने पीने पेय पदार्थ के रूप में इन्हें ऊपर से लेने की आवश्यकता होती है। तो अब बोलोगे सर तो विटामिन को बाहर से कैसे ले, हमें क्या पता चले, तो वो मैं बताऊंगा उसके स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले अभी टॉपिक स्टार्ट हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड में डस्ट ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ विटामिन होते कितने प्रकार के, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं तो करोगे क्या। तो विटामिन होता है दोस्तों 6 प्रकार के। ठीक है, विटामिन के प्रकार विटामिन होता है 6 प्रकार का, ए बी सी डी ई। ABCD नहीं लिख रहा हूँ, ये विटामिन के नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो कुल कितने हो गए ये गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो आप बोलोगे सर जिसने पढ़ रखा है विटामिन वो बोलेगा सर विटामिन तो हमने 13 प्रकार के पढ़ रखे हैं। बिल्कुल 13 होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि इस विटामिन बी है ना, ये अकेला 8 प्रकार का होता है तो वो बी है, लेकिन B1 B2 B3 इस प्रकार से 8 प्रकार के होते हैं वो। तो वैसे मिला के कितने प्रकार के हो गए, 13 प्रकार के। और मुख्य कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। तो आप विटामिन 6 प्रकार के याद रखें, वो तो बी के पार्ट हो गए 8। अब देखिए आगे, विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज, हर चीज की खोज होती है, कोई भी चीज देख लो बिना खोज कैसे हो जाएगी। तो विटामिन की भी खोज की थी। अब खोज की थी फंक ने। किसने? फंक ने। तो ये तो ठीक है, छोटा सा नाम है, याद रह जाएगा, लेकिन क्या आता है हमारे दिमाग से कई बार छोटी चीजें भी निकल जाती है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आप देखिए कि मान लो एक बच्चा था, उसको क्या लग गई, भूख लग गई। तो पास में ही शिकंजी वाला था, तो उसने उसको क्या दे दी, शिकंजी। शिकंजी के अंदर क्या होता है, विटामिन सी। तो जैसे ही उसने वो शिकंजी पी, उसके पंख आ गए। आप ऐसा एक सोच लो कि उसके पंख आ गए, और वो बोला अरे मेरे तो पंख आ गए। पंख से क्या याद रह जाएगा, फंक, क्योंकि बच्चे ने क्या पिया था, विटामिन। तो पंख से आप क्या याद रखें, फंक। ये रखने का, याद रखने का तरीका कि विटामिन याद आते ही आपको फंक याद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में देखिए विटामिन होता है ना, फंक आविष्कार करता था। ये तो एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक के द्वारा मैंने बताया। अब विटामिन को कई प्रकार से बांटते हैं। एक तो कहते हैं जल में विलय यानी जल में घुलने वाले, और एक होते हैं वसा में घुलने वाले।
तो जल में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलने वाले कौन से होते हैं, इस पर भी क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है और कौन सा वसा में। ठीक है, जो वसा में घुलता है वो जल में नहीं घुलता, जल में घुलता है वो वसा में नहीं घुलता, तो इसलिए आपको वो याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वसा में घुलनशील होता है, देखो KEDA, ये 4 विटामिन है ना, KEDA, ये होते हैं वसा में घुलनशील। अब बच कौन से गए, तो आप ध्यान से देखोगे तो B और C बच गए, तो ये किस में होते हैं, जल में। अब आपको पूछ ले जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो या तो B या C इसमें से दिया हुआ आएगा वो कर देना, और वसा का पूछे तो KEDA में से होगा तो वो कर लेना। या पूछ सकता है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, तो उसमें ये B या C में से दे देगा। तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो ठीक है लेकिन याद कैसे रखें। ठीक है, तो आप देखिए, मान लीजिए कोई कीड़ा है, को क्या है, कीड़ा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, कीड़ा। ठीक है, अब कीड़े को जब आप इसमें डालोगे पानी में तो वो घुल जाता है क्या, नहीं घुलता, वो तैरने लगता है या कुछ भी हो जाता है, वो बच जाता है। लेकिन जैसे ही उसको वसा में डालोगे वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। आप याद रखें ट्रिक के रूप में कि कीड़ा होता है वो वसा में घुल जाता है। कीड़ा कैसे बनता है, KEDA, कीड़ा। तो वो विटामिन हो गए, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन K। तो ये अब बच गए ना वो जल में, तो बच कौन से गए, पानी में B और C। तो बस आप इतना याद रखें कि वसा में कीड़ा घुल जाता है। तो कीड़ा से स्पेलिंग याद करना, क्योंकि KI तो कर नहीं सकते, आई तो विटामिन होता नहीं है, तो KEDA। तो कीड़ा से क्या हो जाएगा, आपको ये याद रह जाएगा कि वसा में घुलनशील कौन सा है, कीड़ा, और बिना घुलनशील कौन सा है, BC। 6 प्रकार की है, फंक इसका आविष्कारक है, ये इसकी क्या होती है, डेफिनेशन। अब देखिए दोस्तों, इनमें भी होता है क्या है कि ये जो वसा में होती है ना, इनको हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब लंबे समय तक 10 दिन 20 दिन 30 दिन कर सकते हैं स्टोर। ऐसा नहीं कि आज अभी खाया या पिया, विटामिन लिया तो वो 2 घंटे बाद में चला जाएगा। हम चाहें तो हमारे शरीर के अंदर क्या महीने 10 दिन 20 दिन रख सकते हैं, परंतु जल में घुलनशील होते हैं ना, इनको स्टोर नहीं कर सकते इनको, ये भी आप ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि इनको क्या हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप बता देना BC होता है, उनको नहीं कर सकते क्योंकि जल में घुलनशील है, जल में घुल के वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और वसा यानी फैट के अंदर आप जानते हैं कि कई दिन तक रह जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा विटामिन ABCDE के वैज्ञानिक नाम, मुख्य स्रोत, शरीर में क्या कार्य है और उनकी कमी से हमें क्या रोग हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा और उसमें भी ट्रिक से बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहना। अभी देखिए, अब देखिए आगे बताता हूं मैं आपको वो सारणी। दोस्तों, अब हम विटामिन के आगे का पार्ट देखते हैं। अब तक हमने देख लिया विटामिन की परिभाषा, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन का खोजकर्ता कौन था, जल में विलय विटामिन कौन से हैं और वसा में विलय विटामिन कौन से हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सारणी बता रहा हूँ जिसमें लगभग विटामिन का टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इस सारणी को पूरा आप ढंग से समझिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ट्रिक मैं बताऊंगा इसमें, देखते रहिए आप वीडियो को। देखिए, सबसे पहले विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। बी के वो 8 पार्ट हो गए, ठीक है, तो 8 5 13 होते हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। तो ये आपको नाम याद रख लेने, ABCDE तक तो है ही, फिर K, 6 विटामिन है। अब इनके वैज्ञानिक नाम। अब A का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि विटामिन A का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। B का थायमीन, B का क्या होता है, थायमीन। C का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये अम्ल होता है एस्कॉर्बिक, एक प्रकार का एसिड यानी अम्ल। अब D का, तो इसमें देखिए आप कैल्सीफेरॉल। E का वैज्ञानिक नाम टोकोफेरॉल, E का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। और K का नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन। तो ये इसके बहुत ही आसान वैज्ञानिक नाम है। एग्जाम में ज्यादातर यही पूछते हैं कि विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बता देना है एस्कॉर्बिक एसिड। अब आप बोलोगे सर ऐसे तो कैसे याद रहेंगे, कोई ट्रिक बताइए। तो चलिए एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, आप उससे इसको याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लो कि आप ये याद रखिए, रक्त, ठीक है, रक्त जानते हो,
राजा महाराजा रखते थे रथ, रथ पर, ठीक है, रथ पर एक टोपी, रथ पर एक टोपी। ठीक है दोस्तों, रथ पर एक टोपी। अब आप बोलोगे सर ये रेड कलर में क्यों लिखा? इसका मतलब ये ऐसे ही है, इसको आपको हाइड कर देना है। ये तो एक वाक्य बनाया मैंने, सीधा लिखता रथ एक टोपी तो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने लिख दिया रथ पर एक टोपी। तो इससे वैज्ञानिक नाम आपके हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि 2 2 4 और 2 6 अक्षर हो गए, और 6 क्या होते हैं हमारे विटामिन। तो देखिए सबसे पहले र से क्या बनता है? रेटिनॉल। र से रेटिनॉल, यानी सबसे पहले विटामिन ए आया, और इसमें क्या आया? र से रेटिनॉल, थ से थायमीन। तो ऐसे आपको एक आइडिया लग जाएगा, जैसे र आपको ध्यान में आ गया तो आपको रेटिनॉल याद आ जाएगा। आप इनको बार बार पढ़ लीजिए, फिर आपको ऐसे पता नहीं रहता कि भाई कौन सा विटामिन किसको कहते हैं। इससे याद रखिए ए रेटिनॉल, थायमीन। फिर देखिए 3 नंबर, इसको छोड़ दीजिए पर को, ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है कि आपको क्या है कि एक वाक्य बन जाए। ए से एस्कॉर्बिक, और क से कैल्सीफेरॉल, ये टो है, ठीक है ना, टो, तो इसको टोकोफेरॉल, और ये फी आ गया तो फिलोक्यूनोन। तो ये 6 आप आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस ट्रिक से। ये आपको ट्रिक बहुत काम आने वाली है, इसको आप ध्यान से याद रखना। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, क्या होता है? फिलोक्विनोन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनके वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिए। तो ये तो बात हो गई वैज्ञानिक नाम की, आसानी से याद हो जाएंगे। अब इनके शरीर में कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, और इसका शरीर में कार्य है हमारी मांसपेशियों व हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम की पूर्ति करता है। हमारी हड्डियां कमजोर होगी तो जल्दी टूट जाएगी, दर्द ज्यादा होगा, बुढ़ापे में दिक्कत होगी, और मांसपेशियां अगर मजबूत होगी उसमें ज्यादा ताकत होगी। इसलिए विटामिन ए हमारे शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये कम हो जाए तो क्या होता है? तो हमारी आंखों संबंधी रोग हो जाते हैं, जैसे दृष्टि बाधित या कम दिखाई देना। तो इसमें मुख्य रोग होता है एक रतौंधी, मुख्य रोग होता है रतौंधी। ये पूछा जाता है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है? रतौंधी का मतलब रात को नहीं दिखाई देता, दिन जैसे सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद में दिखाई देना बंद हो जाता है, और दिन में एकदम साफ दिखता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। और इसके मुख्य स्रोत, अब स्रोत की बात करूं तो दूध, अंडा, हरी सब्जी लगभग सबके ही होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें दूध, अंडा, हरी सब्जी और गाजर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पूछे ना तो आप गाजर का दिखाना कि भाई गाजर में विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है। अब सर्दियों का मौसम आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा गाजर खाइए। अब विटामिन बी, थायमीन। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, रथ देखिए यहाँ से। अब इसका कार्य मस्तिष्क का विकास करता है, आपका ब्रेन को वो बहुत ज्यादा विकसित कर देगा, और आपको ये एक बार में याद हो जाएगा यदि आप विटामिन बी का ज्यादा उपयोग करेंगे तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। विटामिन बी क्या हमें अपने हिसाब से लेनी चाहिए, ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, वो अपने जितने शरीर की मांग होती है उसी प्रकार से लेनी चाहिए। अब विटामिन बी से कौन सा रोग हो जाता है कमी से? तो इससे होता है बेरी बेरी रोग। ठीक है, बेरी बेरी याद रखना, विटामिन बी। अब बी से बेरी ऐसे याद रह जाएगा। इसके मुख्य स्रोत है सूर्यमुखी के बीज, आंवला, अंडे, संतरे। अब विटामिन सी, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ये देखिए, और इसका हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो ये त्वचा व हड्डियों का विकास करता है। त्वचा व हड्डियों का विकास और घाव को भरने में मदद करता है। अगर कभी चोट लग जाए तो हम देखते हैं 5-7 दिनों के बाद में हमारी वो ऊपर त्वचा आ जाती है और सही हो जाता है। तो इसमें कौन सा विटामिन उपयोगी है? विटामिन सी। ये पूछा जाता है कि घाव को ठीक करने में कौन सा विटामिन काम में आता है। और इसके कमी से रोग हो जाता है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े फूल जाते हैं, दांत मसूड़े संबंधित रोग होता है, तो वो ध्यान रखना। इसके स्रोत खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे नींबू, संतरा, इमली, ये है ना, टमाटर, ये खट्टे पदार्थ। खट्टे पदार्थों में सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, आंवला है। अब देखो विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का हमारे शरीर में कार्य होता है कैल्शियम की पूर्ति करता है, और दांतों की जो सड़न होती है ना उसको रोकता है वो। ठीक है, दांतों की सड़न को। इसकी कमी से हो जाता है रिकेट्स रोग, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। और इसका मतलब मुख्य स्रोत होता है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। ऐसे नहीं गर्मियों में आप 2 बजे बैठ जाओ, सुबह सुबह का प्रकाश होता है ना, वो सर्दियों के समय जैसे हम बैठते हैं कि भाई धूप में बैठे और अच्छा लगता है, वो इस प्रकार की धूप।
दूध, अंडा। अब देखिए विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों टोकोफेरोल, ठीक है। और इसका हमारे शरीर में कार्य होता है प्रतिरोधक क्षमता को ये विकसित कर देता है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें जिसकी इम्यून सिस्टम पावर ठीक होगी वो तो बढ़िया रहेगा, और जिसकी कमजोर होगी तो उसको कोरोना होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। तो आपको इसकी भी विटामिन ई की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में नपुंसकता आ जाती है, यानी जनन क्षमता क्या होती है, कमजोर हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, नपुंसकता। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसको कहाँ से प्राप्त करें, तो अच्छे क्वालिटी के वनस्पतिक तेल होते हैं ना, तेल मतलब वनस्पतिक जो सब्जियों में खाते हैं वो उस प्रकार के, बादाम है, अंडा है, दूध है। तो देखिए दोस्तों दूध सब में आ रहा है लगभग में, ठीक है। तो दूध तो आपको डेली जरूर पीना चाहिए, विटामिन लगभग सब प्रकार के दूध में होते हैं। अब विटामिन के विटामिन होता है, इसका नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। और इसका शरीर में कार्य होता है हड्डियों व ऊतकों के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। हमारा शरीर ऊतकों से मिलकर बना है, ऊतकों से अंग बनते हैं। अब ऊतकों को अगर प्रोटीन मिलेगा तो अंग अच्छे तरीके से कार्य करेंगे, और इसकी कमी से हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता। अब आप कहोगे सर रक्त का थक्का क्या होता है, तो रक्त का थक्का दोस्तों अगर हमारी कभी चोट लग जाती है, हमारा शरीर कट फट जाता है तो खून बहने लगता है, और हम कोई दवाई पट्टी मरहम करते हैं तो वो रक्त क्या होता है, रुक जाता है। परंतु जिसमें विटामिन के की कमी होगी तो उसका रक्त रुकेगा नहीं, वो ब्लीडिंग होती ही रहेगी। तो इसलिए हमें विटामिन के भी हमारे शरीर में होना चाहिए, जिससे कि अगर कल को लग ही जाए, जैसे कोई शेव कर रहा है, दाढ़ी कर रहा है, उसके कट लग गया तो उसका खून फिर रुकेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए विटामिन के का भी आवश्यकता है। और इसके मुख्य स्रोत देखिए टमाटर, हरी सब्जियां इस प्रकार से हैं। तो ये मैंने आपको विटामिन लगभग आपको बता दिए हैं। और विटामिन बी के 8 पार्ट और होते हैं, ठीक है, विटामिन बी के 8 होते हैं, वो इस वीडियो में नहीं बताऊं कि वीडियो काफी लंबा हो गया, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।